बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने घोषणा कर दी है कि राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ही उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। गुरुवार को इसका ऐलान किया गया, लेकिन जिस मंच से इसका ऐलान किया गया उसे लेकर एनडीए ने महागठबंधन पर सवाल उठा दिए। दरअसल तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के लिए जहां साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पीछे लगे पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी थी। इसे लेकर भी महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों के बीच सामंजस्य पर सवाल उठ रहे हैं। इस पोस्टर पर राहुल गांधी के फोटो न होने को लेकर विवाद हो रहा है। इसे लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिना राहुल गांधी की तस्वीर के कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल के चेहरे पर वोट मिलना है। राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस फिर एक बार सेक्रीफाइस के मूड में दिखी ताकि गठबंधन एकजुट रहे। सीनियर लीडरशिप अशोक गहलोत को लगाया गया, कल कृष्णा लाल साहब थे, लालू जी, तेजस्वी जी सबसे मुलाकात हुई। इसके बावजूद पोस्टर पे चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव। सर कहीं भी मुलाकात का कोई फायदा नहीं है। सर ये बिहार की राजनीति मैं इतने जानता हूँ मूल्यों से और आदर्श से नहीं चलता है। मूल्यों से चलने वाला एक ही व्यक्ति है, आदर्श से वो सिंगल एक नीतीश कुमार, उसके अलावा कोई नहीं। मूल्यों से चलने वाला राजनीति में इस ना बीजेपी है ना और कोई पार्टी है, एक है माले जो मूल्यों से चलती है। कांग्रेस तो है ही ना भाई। कांग्रेस तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पार्टी है इस कंट्री में। वो मूल्यों से, मैं बिहार की बात किया। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि ना तो किसी परिवार को देखा, ना किसी बाहुबल को, ना धनबल को, ना अपराधी को, और सेक्रीफाइस पर सेक्रीफाइस, यही तो मूल्य है। लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार की पैरवी क्यों कर रहे हैं जब क्या तेजस्वी के नाम की घोषणा हो सकती है? भैया किसी के नाम की घोषणा हो, मैं इतना जानता हूं कि बिहार की राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य खराब है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, बची है उनकी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान है, मैं इतना जानता हूं। और इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। वह इस मंच से खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन दलों के नेताओं को तेजस्वी यादव ने धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए पर निशाना भी साधा। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे।
ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य अव्वल राज्यों में आए। लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है।